Hello, welcome students to my YouTube channel. Today in this video, we'll do the question answer of chapter 2 Sensitivity towards others. So please like and subscribe my YouTube channel for new updates. So students, let's start our question answer. आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, डैश प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी नेबरहुड, ऑप्शन सी टेलीविजन. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज करेक्ट फैमिली. फैमिली प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स फैमिली एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लेवल को या फिर कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली. हम जो भी कुछ सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी है जो हमारे कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग को बढ़ाता है या घटाता है, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, 2, हु नीड्स आवर हेल्प मोर. फर्स्ट, ऑप्शन ए हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑप्शन बी ओल्ड पीपल, ऑप्शन सी बोथ. ठीक है, तो हमें किसकी मदद करनी चाहिए? क्वेश्चन यही है, हमें किसकी मदद करनी चाहिए? हियरिंग इम्पेयर्ड और बी है ओल्ड पीपल. तो कॉमन सा बात है, ओल्ड पीपल की तो हमें मदद करनी ही चाहिए और हियरिंग इम्पेयर्ड की भी, तो बोथ, हमें दोनों की मदद करनी चाहिए. सो आंसर इज करेक्ट सी ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर. थर्ड, वेयर आर गुड सिटीजन्स मेड. हम कहाँ से अच्छे इंसान बन सकते हैं या बनते हैं? ऑप्शन ए पार्क्स, ऑप्शन बी सिनेमा हॉल्स, ऑप्शन सी होम. सो आंसर इज करेक्ट होम. हम घर से, अपने घर से ही एक गुड सिटीज़न बनते हैं. ठीक है, या बना करते हैं. गुड सिटीज़न मतलब एक अच्छा नागरिक होना. ठीक है ना, एक अच्छे इंसान होना. आप कैसे बन सकते हो? यही दिया है, तो हम अपने घर के इन्वायरमेंट से ही ये सारी क्वालिटीज़ अपने में डेवलप करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ डू चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड अदर्स. ऑप्शन ए वॉचिंग फिल्म्स, ऑप्शन बी रीडिंग बुक्स, ऑप्शन सी वॉचिंग देयर पेरेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज करेक्ट वॉचिंग देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो ये जो भी डेवलपमेंट है सेंसिटिविटी टूवर्ड्स दूसरों के लिए बच्चों में कैसे डेवलप करना चाहिए, तो वो होता है वॉचिंग देयर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स को जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन आंसर्स. ओके, एक्सरसाइज बी, fill in the blanks. First, in a society all of us dash on one another for different reason. So students, answer is correct depend. Okay, तो हमारी सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, अलग अलग रीज़न से, अलग अलग कारणों से. हमारी सोसाइटी है, हम एक दूसरे के सहारे ही रहते हैं. ओके, देन सेकेंड, मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप काइंड एंड केयरिंग एटीट्यूड बाय वॉचिंग देयर. ठीक है, आंसर इज़ करेक्ट पेरेंट्स. ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी काइंड की भावना होता है, केयरिंग एटीट्यूड की भावनाएं होती हैं, वो सब कैसे डेवलप होती है बच्चों में? अपने पेरेंट्स को देख करके. ठीक है, तो आंसर इज़ करेक्ट पेरेंट्स. थर्ड, ऑल चिल्ड्रन शेयर ए स्पेशल डैश विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. आंसर इज़ करेक्ट बॉन्ड. तो सभी चिल्ड्रन जो हैं अपने स्पेशल बॉन्ड को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही क्या करते हैं? शेयर करते हैं. ओके, देन फोर्थ, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट डैश लैंग्वेज. तो हियरिंग इम्पेयर्ड जो होते हैं वो कौन सा लैंग्वेज सीखते हैं? वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं. तो करेक्ट आंसर इज साइन लैंग्वेज. फिफ्थ, डैश इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इन विनिंग के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका कहने का अर्थ ये होता है कि अगर हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे या फिर हारेंगे कैसे? तो इसीलिए सबसे पहला है पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग. सो आंसर इज़ करेक्ट पार्टिसिपेशन. आंसर्स आर हियर, सो राइट डाउन आंसर. एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम. ओके,
विजुअल इम्पेयर्ड, तो स्टूडेंट आप लोग विजुअल इम्पेयर्ड मतलब जानते हैं, जो लोग देख नहीं सकते अच्छे से उन्हें विजुअल इम्पेयर्ड कहते हैं, जो देख नहीं पाते। तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो कैसे महसूस करते हैं जो देख नहीं पाते हैं, यूज़ ऑफ टच, यूज़ ऑफ टच, ठीक है। तो वो टच करके, छू करके उसे समझ पाते हैं। फिर है हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब वो जो सुन नहीं पाते, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए क्या हो जाएगा, साइन लैंग्वेज। उनको इशारे से बताया जाता है ना कि कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी चीज़ हम उनको इशारे से समझाते हैं, तो ये हो जाता है हियरिंग इम्पेयर्ड का साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली बॉन्ड्स ऑफ लव, ठीक है, फैमिली का बॉन्ड्स ऑफ लव। स्पेशल चिल्ड्रन, तो स्पेशल चिल्ड्रन को क्या चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन है बस उसे एक मौका चाहिए, अवसर चाहिए, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट मेडिटेशन, मेडिटेशन आंसर इसका हो जाएगा रिलीव स्ट्रेस। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जो भी स्ट्रेस होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। दिस इज़ योर आंसर, शो राइट डाउन आंसर्स, ओके। देन एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आंसर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, ठीक है, दूसरों की मदद करना ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि ऑल ऑफ अस डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीज़न। वही है जो आप लोग के आगे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने एक पिक्चर देख रहा है, दिख रहा है आपको ये पिक्चर, ये क्या हो रहा है, एक बच्चा गिर गया है और उसे एक गर्ल जो है उठा रही है, तो वो बच्चा दौड़ के आ रहा होगा, चाहे जैसे भी आ रहा होगा, वहाँ पे कीचड़ में फिसल गया और वो उसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है ना, मदद कर रही है। तो उसे ये ज़रूरी लगा वहाँ कि मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए, तो उसने किया। तो ये होता है दूसरों की मदद करना। और एक सबसे बड़ा रीज़न देखा जाए तो हम कहाँ रहते हैं, तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि हर चीज़ उसके पास अवेलेबल हो। हर चीज़ के लिए उसको किसी न किसी कारण से, कुछ ना कुछ के लिए लोगों से संपर्क में रहना पड़ता है। तो लोगों से संपर्क में रहने से उसका क्या होता है, वो दूसरों की मदद करेगा तभी तो उसके लोग मदद करेंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर इन सोसाइटी फॉर अ हार्मोनियस लिविंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम एक हार्मोनियस लिविंग के लिए समाज में या सोसाइटी में दूसरों के लिए डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग विकसित करते हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो हम ये कैसे विकसित करते हैं इसे हमें स्पष्ट करना है। सो आंसर, वी कैन डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर इन सोसाइटी, ठीक है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को विकसित करते हैं सोसाइटी में, कैसे, बाय केयरिंग एटीट्यूड, दूसरों का केयर करके, काइंडनेस एंड बाय हेल्पिंग अदर्स, तो क्या करते हैं, अपनी दयालु वाली भावना से और दूसरों की हेल्प करके। तो इस प्रकार से हम सोसाइटी में इन कुछ 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर काम को करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे समझ को विकसित करता है, ठीक है। केयरिंग देखा जाए कि केयर करना, ठीक है, ठीक है, काइंडनेस दया दिखाना और दूसरों की मदद करना, ऐसा आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए तो उस तरह का मदद करना। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना अपने सोसाइटी में दूसरों के प्रति, ओके। थर्ड, हाउ कैन यू रिस्पेक्ट टू द फीलिंग ऑफ द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या दिया है, हियरिंग और इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उन्हें सम्मान कैसे दे सकते हैं। सो आंसर, यू कैन रिस्पेक्ट टू द फीलिंग ऑफ द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन लाइक दैट, उन्हें हम सम्मान कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि वी शुड नॉट मेक एनी अनकाइंड्स रिमार्क अबाउट देयर इनएबिलिटी, ठीक है, उनकी जो अक्षमताएं हैं, जो इनएबिलिटी हैं, उन पे कोई कमेंट ना करें, ठीक है, ये उनके लिए एक सकारात्मक होगा, ठीक है, पॉजिटिवनेस होगा। सेकंड, वी मस्ट गिव दैम
रिस्पेक्ट, यहाँ पे गिवन नहीं होगा, गिव होगा, ठीक है। तो वी मस्ट गिव दैम रिस्पेक्ट, और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। देन थर्ड, वी शुड नॉट बी अफेयर्ड टू आस्क इफ़ दे नीड एनी हेल्प, और हमें हमेशा कभी भी उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। पूछने में हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की उनकी मदद उनसे पूछ के करनी चाहिए। तो इस तरह से हम उनके फीलिंग को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4, व्हाट इज़ साइन लैंग्वेज। सो स्टूडेंट, ये तो आपने क्लास 3 में भी पढ़ा था, अब क्लास 4 में भी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है। आंसर, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट साइन लैंग्वेज। तो ये कौन पढ़ता है, साइन लैंग्वेज कौन पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गेस्चर एंड माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच, ठीक है स्टूडेंट। तो ये साइन लैंग्वेज है, वो इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को, ठीक है। गेस्चर एंड माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच, इस तरह से भी वहाँ स्पीच दिया जाता है कहीं कहीं प्लेस पे, ठीक है बच्चों। ये नीचे जो एक सिंबल दिया हुआ है, एक जो पिक्चर दिए हुए हैंड के बने हुए, वो एक साइन है, ठीक है। ये साइन है, जैसे हम लोग पढ़ने लिखने आता है, सुनने बोलने आता है, तो हम क्या करते हैं, हम ईज़िली ABCD पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई बोलता है तो सुन सकते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये हैंड्स में जितने भी फिगर बने हुए हैं, उनका मतलब जैसे यहाँ मुट्ठी बंद है और इस तरह से है, तो वो A है, और B देखिए कैसे बना है, तो इस तरह से उनका ये पढ़ने का साइन है। तो ये सारे पिक्चर्स आप देख करके समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने साइन लैंग्वेज को समझने के लिए आपको एक वीडियो दिया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ओके। तो ये वीडियो देख करके आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इन लोग इशारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइन लैंग्वेज है, ओके। नेक्स्ट, हाउ कैन द स्पेशल चिल्ड्रन ग्रो इनटू यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। हम स्पेशल चिल्ड्रन को सोसाइटी के यूजफुल मेंबर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आंसर, द स्पेशल चिल्ड्रन कैन ग्रो इनटू यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हम उन्हें यूजफुल मेंबर्स बना सकते हैं अपने सोसाइटी की, इफ़ दे आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटी, अगर हम उन्हें एक आरामदायक अच्छी सी फैसिलिटी दें। सेकेंड, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अवसर दें, और गाइडेंस, ठीक है। तो क्या होता है, हम किसी भी स्पेशल चिल्ड्रन को अपने सोसाइटी का अच्छा यूज़फुल मेंबर्स बना सकते हैं। किसकी वजह से, उसे हम उसके अनुसार एक प्रॉपर फैसिलिटी दे करके, अपॉर्चुनिटी दे करके, अवसर दे करके, और उसकी गाइडेंस करके, उसका केयर करके, टेक करके, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं अगर उन बच्चों को मिलेगी तो वो भी हमारी सोसाइटी के यूज़फुल मेंबर्स बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताएंगे स्टूडेंट, ओके बाय। देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।